सुनना 7वां क्वेश्चन डाउट है आपका, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। 4 साइड्स गिवन है आपको और एक एंगल गिवन है, तो एक रफ डायग्राम बनाओ बेटा पहले। ए बी सी डी, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 90 से ज्यादा क्यों लिया रफ डायग्राम में, ए आपका 120 है, तो एंगल रफ डायग्राम के अंदर भी थोड़ा सा सही लो ताकि एक्यूरेसी ज्यादा आए। अब सुनना ध्यान से, एंगल ए कितना 120, बाकी वैल्यूज बेटा बी सी 7 सेंटीमीटर, अरे यार नीचे नेम नहीं दिखा ना, ए बी दिया नहीं दिया तो फिर नेम चेंज करना पड़ेगा, दोबारा करो। मुझे ये बताओ बेटा ए के साथ कौन सी साइड गिवन है, ए सी तो डायगोनल है बेटा, ए डी, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ए आ गया और ये क्या आ जाएगा फिर डी, ठीक है। रफ डायग्राम के अंदर भी आपको एंगल के साथ वाली साइड लेनी है, मैंने पहले ए बी ले लिया था, ए बी है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो ए कितना 120 डिग्री, ए डी 4 सेंटीमीटर, बाकी वाले से देखो बेटा, अगर ये ए ये डी ये फिक्स हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे बी, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा सी, अपने आप फिक्स हो गया अगर ये ए और डी है तो। वैल्यूज रखो बेटा कौन कौन सी, बी सी आपको कितना दिया 7, ए सी डायगोनल गिवन है बेटा आपको 6 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4.5। रफ डायग्राम बनाया था आपने, जिसका भी डाउट है बेटा, मेन स्टार्ट गलत कर दिया होगा आपने, ये एंगल और ये साइड। अब सबसे पहले स्टार्ट करो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एडी दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एडी लाइन लगाओगे बेटा 4 सेंटीमीटर की, एंगल ए पे कितना बनाओगे, चलो एंगल ए बनाना, चलो सी वाले सी पता लग जाएगा, सी कैसे आएगा, सी का डिस्टेंस ए से भी पता है डी से भी पता है, तो ए पे रख के कितने की आंख 6 सेंटीमीटर की आंख, डी पे रख के 4.5, तो ये 6 सेंटीमीटर ये 4.5 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट विल बी सी पॉइंट, इज इट क्लियर। अब डी पॉइंट कैसे आएगा, बी पॉइंट कैसे आएगा बेटा, सी से डिस्टेंस पता है 7 सेंटीमीटर, और तो कुछ पता ही नहीं, कैसे करोगे फिर, एंगल ए भी तो पता है 120, बेटा एंगल ए बनाओ 120 और सी से आप कट करोगे, सी से कट करोगे दिस पॉइंट विल बी बी, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 120 डिग्री एंगल, समझ आया सबको। प्लीज ध्यान रखना, जो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे रखनी है, और मैंने आपको कल बता दिया था आंख बिल्कुल लाइट कलर की छोटी लगाओ, ज्यादा बड़ी मत लगाओ, ये साइड्स प्रॉपर डार्क कलर की होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। डार्क का मतलब बार बार लाइन मत लगाना, सिंगल लाइन डार्क लगाना बस, क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 आउट है बेटा, 8th हो गया, इधर जिया हो गया, 9th बेटा हो गया, आगे क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, देखो 12th है ना, हाँ जी 12th क्वेश्चन देखो बेटा, 12th क्वेश्चन में क्या करना है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में मैंने आपको कल बताया था, पहले रफ डायग्राम बनाओगे, रफ डायग्राम बनाओगे पैरेललोग्राम, रफ पैरेललोग्राम बनाओ आप, ए बी सी डी, बच्चे कितने कितने वैल्यूज दिए रख दो, ए बी 6.5 सेंटीमीटर, ए डी 5.5 सेंटीमीटर, एंगल ए 45 डिग्री, बी सी कितना होगा, बी सी कितना 5.5, सी डी कितना, बेटा जब आपके पास चारों साइड्स हैं, एक एंगल है, तो बड़े आराम से डायग्राम बन जाएगा। आगे भी आएगा काफी सारे क्वेश्चन ऐसे, मैं अब करवा रहा हूं, आगे वाले खुद कर लोगे आप, बहुत इजी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आगे कैसे करोगे, बी एंड ए पे एंगल कितना 45 कैसे बनाओगे बेटा, 0 120 ये 90 आ गया,
90 और 0 के बीच में, 90 पे रख के ये आंक, 0 पे रख के ये आंक, ये 45 आ गया। क्लियर? ज्यादा बेटर है 45। आगे कैसे करोगे? ए से कितने की आंक? 5.5 की आंक। रफ डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन दिख जाएगा भी कैसे करना आपको अपने आप, यहां से पता लगेगा बेटा। अगर ये नहीं बनाओगे फिर नहीं होगा क्वेश्चन। सी पॉइंट चाहिए, सी कैसे आएगा? डी से 6.5, बी से 5.5, तो यहां से बेटा 6.5, यहां से 5.5, तो पैरेललोग्राम बन गई। क्लियर? ये 6.5 और ये 5.5। एनीवन डाउट? पक्का? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक एंगल पता है, चारों साइड्स पता है। मैं रफ डायग्राम बना देता हूं, बाकी सेम हो जाएगा। बेटा रफ डायग्राम देख लो, पैरेललोग्राम बनाओ आप। ए बी, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर रहा हूं, रफ डायग्राम। क्यों? आपको समझ आ गया होगा शायद, किसी को पता लगा ऐसे थोड़ा टिल्ट क्यों कर दिया? क्योंकि बी बेटा 75 है, 90 से कम है, तो रफ डायग्राम में देखो मैंने वो रखा था, गलत नहीं है, क्योंकि बना तो मैं वो रहा हूं, ये तो रफ ही है, बट फिर भी थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो। ये बी 75 और ए बी बेटा 5 सेंटीमीटर, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, तो बेटा सी डी 5 सेंटीमीटर, ए डी 6.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। जस्ट अभी किया, चारों साइड्स और एक एंगल। स्टार्ट कैसे करोगे? 5 सेंटीमीटर। अच्छा 75 एंगल कैसे बनेगा? 90 और 0 के बीच में 45 बनता बेटा, 60 और 90 के बीच में 75। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आंख, 75 का एंगल, देन 6.5 की आंख, सी आ गया 5 और 6.5, बड़े आराम से बन जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। आगे देखो 17th क्वेश्चन, रेक्टेंगल बहुत इजी, बट ध्यान से सुना एक बात। एबीसीडी रेक्टेंगल बोला तो रफ डायग्राम रेक्टेंगल बना दो पहले, तो रफ डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल बना दो। नेम ए दे दो आप, ए बी सी डी। ए बी बेटा 5 सेंटीमीटर, ए डी 4.2 सेंटीमीटर, सी डी कितना होगा? 5, बी सी कितना होगा? कोई एंगल पता है? सारे एंगल ही 90 होंगे, बट अगर आप एंगल्स बना के करोगे क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। मतलब सिर्फ 2 साइड्स लेके और एंगल लेके, चारों साइड्स लेके एक एंगल लेके भी हो जाएगा क्वेश्चन। प्रेफर क्या करना है? एंगल कम से कम हो, साइड ज्यादा से ज्यादा। 2 फायदे हैं, टाइम कम लगेगा, एंगल बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, एंगल बनाने में जब 3 एंगल्स बनाओगे आप, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है क्वेश्चन की। साइड बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है, एंगल में थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाती है। मैं बताता हूं अभी कैसे। कोई भी एंगल 90 ले लो, बताओ ए या बी? ए, तो ए 90 ले लिया, तो वही चारों साइड्स पता है, एक एंगल पता है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। चारों साइड्स पता है, एंगल पता है, क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा। अभी क्या था? बट एक बात सुनो, यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए पे 90 बना दिया आपने, ए पे 90 बना दिया बेटा, बड़े आराम से 90 बना के कितने की आंख लगाओगे? 4.2, 4.2 की आंख लगाओगे बच्चे। ये कितनी आंख? वैल्यू पॉइंट क्या है यहाँ पे? डी। अब सी पॉइंट निकालने के 3-4 मेथड है, ध्यान से सुनना। पहला, डी पे रख के 5 सेंटीमीटर की आंख, बी पे रख के 4.2 की आंख, 4.2 की आंख, तो ये सी पॉइंट आकर रेक्टेंगल बन गई। एक तो ये मेथड। कई बच्चे क्या करते हैं? बी पे 90 बना देते हैं, डी पे 90 बना देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट सी आ जाएगा। गलत नहीं है, 90 में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो जाती है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटा 90 बनाने में और आंख लगाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है सीधा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर है। एनीवन डाउट? ये 5, ये 4.2। ठीक है बेटा, किसी को डाउट? परमित समझ नहीं आ रहा?
आगे बेटा 18th क्वेश्चन देखो। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होंगे। पढ़ो, पहले रेक्टेंगल बनाओ बेटा। कोई भी एक साइड 5 दी हुई है, कोई भी एक ले लो 5, मैं ये ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायगोनल गिवन है 6 सेंटीमीटर। डायगोनल चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी एक, क्योंकि दोनों इक्वल है बेटा। मैंने ये डायगोनल ले लिया 6 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है सिर्फ, तो नेम दे दो बेटा A B C D। ये रफ डायग्राम आ गया। एक साइड गिवन है, एक डायगोनल गिवन है। कैसे करोगे, स्टार्ट करवाओगे? थोड़ा सा इजी है, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, भाई लाइन तो बना दिया करो यार, पहले 90 पे आ जाते हो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल बी बना दो 90। ए भी बना सकते हो बट मैं पहले बी बना रहा हूं, ठीक है। बी 90 बना दिया। हाँ जी बेटा, सी पॉइंट मार्क करने के लिए एक कंडीशन पता लगी भी सी यहां पे होगा। दूसरी कंडीशन भी पता मुझे, ए से कितना दूर, 6 सेंटीमीटर दूर। तो ए पे रख के 6 सेंटीमीटर की आंक लगा दो। दिस पॉइंट विल बी सी। सी बेटा डी पॉइंट निकालने के 3 मेथड सुनना। पहला सबसे इजी जो कि एक्यूरेट भी है। अब डी पॉइंट, कई बच्चे क्या करते हैं, ए पे 90 सी पे 90, डी आ जाएगा, ठीक है। सबसे एक्यूरेट क्या है, ए पे रख के आंक लगाओ जितना बीसी है। मुझे नहीं पता बीसी कितना, ना ही मेजर करने की जरूरत है। कंपास रखो यहाँ पे, इतनी खोलो कंपास और यहाँ पे रख के आंक डायरेक्ट, सबसे कम टाइम में। जितना भी बीसी होगा उतनी की आंक लग जाएगी बड़ी इजीली। स्केल से भी मेजर करने की जरूरत नहीं है अभी कितनी, ना ही आपको डायग्राम में मेंशन करना कितनी। कंपास रखो यहाँ पे और सीधी आंक। सी पे भी रख के, सी पे रख के कितने की आंक, 5। यहाँ पे कंपास रखो, देन यहाँ पे रख के आंक। बेटा ये आ गया डी, सबसे कम टाइम और सबसे ज्यादा एक्यूरेट। 90 बनाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कह रहा हूं। इज इट क्लियर? एक 90 वाला मेथड आ गया, एक ये वाला आ गया। तीसरा मेथड, यहां पे 90 बना दिया, बी से आंक लगा दी 6 सेंटीमीटर की। क्यों? बीडी भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो वो भी थोड़ा टाइम लगेगा एक 90 बनाने में। तो सबसे कम टाइम वाला ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19th नहीं है, 20th क्वेश्चन देखना। 20th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है बेटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 4.8 बेस कोई भी ले लो, चाहे लेंथ को बेस ले लो चाहे ब्रेड्थ को बेस ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेस ब्रेड्थ को ले लेते हैं बेस अपन लेंथ इंटू 4.8 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा लेंथ कितनी आ गई, 24 अपॉन 4.8। कटिंग करोगे, सोल्व करोगे बेटा, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कटिंग कर लोगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। ब्रेड्थ आपकी कितनी है, 4.8। तो दो साइड्स अगर है आपके पास, लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल बन जाएगी। दो साइड्स आपके पास है बेटा। मैं रफ डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे बनाओगे आप खुद से। ये रेक्टेंगल बना दिया रफ डायग्राम। लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। बेटा ये 4.8 तो ये कितना, 4.8। ये 5 तो बच्चे ये कितना, 5। ये एंगल कितना एक ले लोगे, 9। चारों साइड्स पता है, एक एंगल पता है, बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। कितने कर ली क्वेश्चन ऐसे, तब हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखना, बिल्कुल ही सेम। एरिया दे दिया, हाइट दे दी। अब हाइट दे दी, लेंथ आ जाएगी। 7.5 से डिवाइड करके लेंथ आ गई, हाइट दी हुई है, सेम एक एंगल चारों साइड्स, ठीक है। आगे देखना 22nd क्वेश्चन। फास्ट तो नहीं करवा रहा मैं, पीछे लास्ट समझ आ रहा है। 22nd पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ लाइन वाइज। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जो कि यहां पे तुम यूज करेंगे। रफ डायग्राम बनाओ पहले बेटा। AC ABCD, AC दे दिए 8 सेंटीमीटर, BD दे दिया आपको कितना 6 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट, कोई साइड नहीं गिवन, डायगोनल्स गिवन अकेले डायगोनल्स गिवन है। तो बेटा डायगोनल से स्टार्ट कर दो, बड़े वाला डायग्राम बना लो, चाहे पहले वाला छोटे वाला, मैं बड़े वाला बनाता हूं जनरली। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। बेटा AC यहां पे है, तो BD कहां पे होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तो बोला डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इट मींस डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपस में। तो बेटा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, मोर देन हाफ खोल के, ये ऊपर आंख, ये नीचे आंख, सेम कंपास इधर रख के, ये वाली आंख, ये वाली आंख, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है। तो बेटा ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। येलो लाइन जो आपकी आई, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। अब बेटा ये O पॉइंट आ गया, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, B और D कैसे आएगा, वेरी गुड बेटा, पूरा 6 सेंटीमीटर है, ऐसे मत कर देना कहीं यहां से 6 ऊपर 6 नीचे, पूरा 6 है, तो O से कितना होगा, B पॉइंट, 3 ऊपर 3 नीचे। तो बेटा O पे रख के कंपास, तो 3 सेंटीमीटर की आंख ऊपर, 3 सेंटीमीटर की आंख नीचे। तो ऊपर चाहे नेम B लिख दो चाहे D, कोई दिक्कत नहीं है, ये B और ये D पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन AB BC CD D, ABCD इज रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है बेटा। कहीं पे नहीं कुछ समझ आया तो बताओ कैसे, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। बच्चे प्लीज बता दो किसी को नहीं समझ आया तो, तिप्ताक्ष आ रहा समझ, सौखा तो है बिल्कुल, समझ आ गया तो सौखा ही है बेटा। आगे देखना, नंबर देखते हैं कितने आएंगे ना, पूरे कितने हैं सही बात है, ये बहुत ऐसे करते हो बेटा आप, जिस दिन टेस्ट है उस दिन छुट्टी कल तो किया, सही बात है। देखो ABCD रोम्बस, एंगल A 60 डिग्री, वन साइड। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये 5.5, ये कितना बेटा, 2 एंगल्स क्यों बनाने हैं, आपकी बात सही है, ये 120 आएगा, मैंने 2 एंगल्स नहीं लेने, मेरे को एक एंगल से ही काम चल जाएगा। 5.5 5.5 5.5 और ये भी कितना 5.5, क्लियर। चारों साइड्स पता है, एक एंगल पता है बेटा, चारों साइड्स पता है, एक एंगल पता है, हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AP 5.5 सेंटीमीटर, देन एंगल A कितना, एंगल A कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल A आ गया। D कैसे आएगा, 5.5 की आंख। C कैसे आएगा, 5.5 5.5। बेटा ये बता दो समझ आया। देखो सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के आ रहे हैं, 4 साइड्स पता है, एक एंगल पता है, समझ आ रहा है। आगे देखो 24th है ना बेटा, ये रोम्बस का क्वेश्चन है ना, ये ABCD 24th क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देखना कैसे। AB 5.5, BC CD AD AC 6.5।
तो बेटा चारों साइड्स एक डायगोनल, पहला क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन था आपकी बुक में। सुन लो कैसे करोगे, ओरली बता रहा हूं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, सी पॉइंट कैसे आएगा, ए से बी से 5.5, सी पॉइंट आ गया। डी कैसे आएगा 5.5, 5.5 आराम से बन जाएगा। फर्स्ट एंड 6th क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम। आगे देखो 25th नहीं है, 26 देखो बेटा। रोम्बस बनाना आपने, ध्यान से देख लो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, वन साइड 5 सेंटीमीटर, वन साइड 5 सेंटीमीटर, बी सी डी 135, ये वाला एंगल 135 है, तो सी नीचे ना ले लेते पॉइंट, सी नीचे ले लो पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट नीचे ले लो आप। तो सी अगर यहां पे, तो नेम दे दो ए बी सी डी, ये कितना 135। बेटा सैफी वो गेट बंद कर दो। ये 1 साइड 5 सेंटीमीटर, ये एंगल 135। बच्चे बताना मुझे, ये 5 तो ये साइड कितनी 5, ये साइड, ये साइड, फिर से सेम क्वेश्चन, चारों साइड्स और एक एंगल। अच्छा 135 बनेगा कैसे बेटा एंगल, 90 एंड 180 के बीच में, 90 एंड 180 का बाइसेक्टर। सीडी बनाओगे लाइन 5 सेंटीमीटर, एंगल सी कैसे आ गई ये देख लो, आंक लगाओ 60, 120, 180, 90 आ गया, 90 पे रखी आंख, 180 पे रखी आंख, ये आ गया 135। क्लियर। इसके बाद आपको आता है 5 सेंटीमीटर की आंख, ये आपका पॉइंट आ गया बी, बी से 5, डी से 5, आराम से आपका ए बी सी डी से रोम्बस, चारों साइड्स और एक एंगल, सेम कैटेगरी बेटा। ये है क्वेश्चन। स्क्वायर देखो पूरा गुस्से में। अच्छा स्क्वायर सबसे इजी, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल्स इक्वल 90 90, डायगोनल्स भी इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो बेटा एक साइड दे दी 5, तो चारों साइड्स कितनी होगी 5 5 5 5, एक एंगल ले लो 90 कोई भी, चारों एंगल 90 लेके भी हो जाएगा, बट मैंने आपको बताया था ना एक एंगल कम करो साइड ज्यादा, तो चारों साइड्स पता है, एक एंगल पता है, हो जाएगा क्वेश्चन। जब सभी तो किया है 4 साइड्स एंड 1 एंगल, सेम एज इट इज। लाइंस बनाओगे 5 सेंटीमीटर की, 90 का एंगल, 5 का कट, अगेन 5 5 का कट, ठीक है बेटा। 29th देखो बेटा, वन डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल इज ऑल्सो 6। अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं इसका, ये 6 है बेटा, तो ये भी कितना 6, तो कैसे करोगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एसी 6 सेंटीमीटर। अब बी और डी कैसे होगा, कहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, क्यों, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बेटा मोर देन हाफ खोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ओ से कितनी क्या लगाओगे 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि बेटा 6 है पूरा, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 और ये 3 ज्वाइन करो बेटा। ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर, क्लियर। पैरीमीटर गिवन है बेटा, अगर पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर गिवन है, व्हाट इज साइड, साइड कितनी होगी
उदय बेटा उतना ही लेट हो जाओगे आप। पैरामीटर 22, साइड 5.5, यहां पे साइड 5 थी, अब कितनी आ गई? सेम क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन, आपको 3.5 का रेगुलर हेक्सागन बनाना है, और बेटा ये जो मेथड है सिर्फ हेक्सागन के लिए होगा, पेंटागन हेप्टागन के लिए नहीं होगा, सिर्फ हेक्सागन के लिए। रेगुलर 3.5 और 2.7, तो मैं एक करवा रहा हूं, दूसरा सही में होगा। तो क्या करोगे, 3.5 का सर्कल लगा दोगे, 3.5 रेडियस का सर्कल लगा दोगे। अब यहां पे कहीं भी कंपास रखो, यहां पे कंपास रख दिया आपने, और आंख लगाओ 3.5 की, देन अगेन आंख 6 आंख लगा दो बेटा, 6 ही लगेंगे अपने आप को। और प्लीज ध्यान रखना पेंसिल प्रॉपर टाइट हो, उसके अंदर थोड़ी सी भी लूज हुई तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा भी। पहले वाला कहीं से भी रखो, कंपास कहीं भी रखो, आंख लगाते जाओ, 6 आंख लगेंगी। इनको ज्वाइन करो बेटा, ना नेम दे दो बेटा, A B C D E F। रुक जाओ यार, जल्दबाजी मत करो प्लीज। लाइन कितनी थी ये? 3.5। तो अगला क्वेश्चन में 2.7 है, तो 2.7 का सर्कल लगा दोगे, सेम बिल्कुल। तो कल कॉपी चेक करूंगा, अभी आप आओगे तो सही।